गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे बिजनेस स्कूल चैप्टर 7, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा बताया हुआ है। वो है आपकी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यता विकसित करना। 26 साल की उम्र में राइटर अपने अमीर डैडी के पास जाता है और कहता है कि मुझे बी क्वाड्रेंट की दुनिया में प्रवेश होने के लिए ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो, और मुझे क्या करना चाहिए वो उनसे पूछता है। मुझे किस तरह की ट्रेनिंग लेनी होगी? तो उसके अमीर डैडी ने उसको बताया कि जाओ और सेल्स का कोई काम करो। वो बहुत हैरान हो गया कि सेल्स का काम क्यों? मुझे बताइए कि बेचना सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो उसके अमीर डैडी ने उसको बताया कि बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। अगर आप बेच नहीं सकते तो फिर बिजनेस मालिक बनने के बारे में सोचने का कष्ट भी मत उठाओ। सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं। जब वह बोलते थे तो लोग प्रेरित हो जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनमें लोगों की आत्माओं को संबोधित करने की शक्ति होती है। आपका मतलब है कि जब आप स्टेज या टेलीविजन पर बोलते हैं तब भी आप बेच रहे होते हैं, और जब आप लिखते हैं या आमने सामने की चर्चा में बोलते हैं या बच्चों से उनके खिलौने उठाने को कहते हैं तो ये सभी चीज़ें बेचने की श्रेणी में आते हैं। आपके हाई स्कूल के टीचर्स हर दिन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सभी महान टीचर्स महान सेल्समैन रहे हैं। ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मोहम्मद की तरफ देखो, वे सभी महान टीचर्स थे, जिसका अर्थ है कि वे सभी महान सेल्समैन थे, क्योंकि वो अपने विचार लोगों तक पहुंचा पाए, विचार अपने बेच पाए, लोगों ने उनको सुना, इसलिए वो महान सेल्समैन थे। तो मैं बेचने में जितना बेहतर बन जाऊंगा, मैं जिंदगी में उतना ही सफल बन जाऊंगा। इससे दूसरे तरीके से देखो, अमीर डैडी ने जवाब दिया, उन लोगों को देखो जो जीवन में सबसे कम सफल हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। क्या कोई भी बेचने में निपुण हो सकता है? राइटर ने अपने डैडी से पूछा। तो उन्होंने बताया, बिल्कुल, हम सब पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। किसी बच्चे को देखो, अगर उसे भूख लगे और अगर उसकी इच्छा पूरी ना हो तो वो क्या करता है? रोने लगता है, चिल्लाता है, बेचना शुरू करता है, अपनी डिजायर को बेचना शुरू कर देता है। अगर पिता उसे वह चीज नहीं देता जिसकी उसे जरूरत है तो अपनी माँ के पास जाएगा। अगर माँ भी उसे वह नहीं देती तो वह अपने दादा दादी को फोन कर देगा, उनसे बात करेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकने का नजरिया खो देते हैं। हमसे चीजें मांगना बंद करने के लिए कहा जाता है कि अब आप बड़े हो गए, आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। बट ये बहुत बड़ा सच है कि कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर किसी के कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनते, उसके ग्राहक भी उसकी बात नहीं समझते, वो किसी को प्रोडक्ट बताता है कि उसके प्रोडक्ट बेहतर क्यों है और वो क्यों उसे खरीदे, पर वो उसकी बात को नहीं समझते और वो जाके दूसरी दुकान से वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसलिए हमें बेचना सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने खोल से बाहर आने की ज़रूरत है, और लोगों से डरना जो होता है वो बंद करना सीखने की ज़रूरत है। राइटर के अमीर डैडी और उसके असली डैडी में यही फर्क था। उसके असली डैडी जो थे वो अलग जीवन मूल्य के थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे के पास बहुत सारी कॉलेज की डिग्रियां हो जिससे उसको अच्छी नौकरी मिल सके। पर उसके अमीर डैडी से कहते थे कि ज़्यादा अधिक सफलता पाने के लिए तुम्हें सेल्स का कोर्स करना चाहिए, चाहे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पर वो तुम्हें कई डॉलर कमा कर देगा। क्योंकि अगर आपके पास खरीदार ना हो तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। और बेचना सीखने की जो योग्यता है वो बी क्वाड्रेंट की नंबर 1 योग्यता है। ज़्यादातर लोगों को ये महसूस ही नहीं होता कि आप जितना अधिक बेच सकते हैं आप उतना ही अधिक खरीद सकते हैं। आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आप बेच सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना सीखना होगा। कई व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं वो, परंतु वो अपने गुणों को बेच नहीं सकते। वह कंपनी जो बेच नहीं सकती बिजनेस से बाहर हो जाएगी, चाहे गोदाम में उसके पास टनों सामान भरा पड़ा हो। दुनिया में हमने देखा कि कई अकेले और गरीब लोगों से भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग दुनिया में अकेले होते हैं, गरीब होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये कभी नहीं सिखाया गया कि किस तरह बेचा जाए,
किस तरह संप्रेषण किया जाए, किस तरह रिजेक्शन के डर को जीता जाए, किस तरह रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद से फिर से उठ खड़ा हुआ जाए। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी से अपने लाइफ पार्टनर चुनने के लिए भी वो बात नहीं कर पाता, वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, जहां उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं वो शादी कर लेता है और सारी जिंदगी उसी के साथ सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करता है और काट लेता है। ऐसा क्यों हुआ? वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता, सफल नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों को बेच नहीं पाया, सामने वाले को समझा नहीं पाया। इसलिए कॉलेज की डिग्रियां आपके पास जितनी भी हों, पर जब तक आपके पास सेलिंग की बेहतर योग्यता नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए आवेदन देता है तो वो दरअसल अपनी प्रोफेशनल सेवाएं बेच रहा होता है। जब आप अपने घर जाते हैं तो वहां की हर चीज, स्टोव, रेफ्रिजरेटर, सोफा, टेलीविजन सेट, बिस्तर, हर चीज किसी न किसी ने आपको बेची है। और या आप सड़क पर जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी चीजें, और जितनी चीजें आप देखते हैं वो भी किसी न किसी ने किसी न किसी को बेची है। तो असली दुनिया को देखो, जो राजनेता चुनाव जीतते हैं तो वो महान सेल्समैन होते हैं, पर हम असल जिंदगी में देखते हैं कि लोग ज्यादातर बेचने से घबराते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं, रिजेक्शन के डर से वो आतंकित हो जाते हैं। परंतु अपने डर को स्वीकार करने की बजाय वो सेल्समैनों के बारे में बुरी बातें करते हैं, जैसे मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं तो एक शिक्षित प्रोफेशनल हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। ज्यादातर लोग अपने डर के बारे में झूठ बोलते हैं, वे ये नाटक करते हैं कि बेचने का काम घटिया स्तर का काम है। वहीं जो सफल लोग होते हैं वो अपने डर को जीतना सीख जाते हैं और वे अपने डर को खुद के जीवन पर हावी नहीं होने देते। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता और एक पराजित आदमी छुपा हुआ होता है। हर बार जब हम अपने डरों, अपनी शंकाओं और अपने आत्मविश्वास के अभाव को जीतने देते हैं तो हमारे अंदर का पराजित आदमी जीत जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि बेचना सीखना अपने अंदर की विजेता को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बढ़िया बात यह है कि ये आपको अपने डरों का सामना करने, अपने डरों से निपटने, अपने डरों को परास्त करने का अवसर प्रदान करती है और ये आपके अंदर की विजेता को जीतने का मौका देती है। ज्यादातर लोग इस तरह के काम की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें बेचना न पड़े। हालांकि हम सभी कुछ ना कुछ बेचते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ रिजेक्शन को नापसंद करते हैं, इसलिए वो इस काम से घबराते हैं, डरते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि वो अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो अपनी प्रोफेशनल शिक्षाओं को वो बेच रहे होते हैं। दुनिया में सबसे सफल लोग दुनिया में सबसे रिजेक्टेड लोग भी होते हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों को सबसे कम रिजेक्ट किया जाता है वे सबसे कम सफल होते हैं। जैसे किसी लीडर को देख लो, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को देख लो, कितने परसेंट लोग, अगर मान लिया जाए 10 लाख वोटिंग होती है, उसमें से 4 लाख लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, फिर भी वो जीत जाते हैं क्योंकि 6 लाख लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया है। पर अगर वो 4 लाख लोगों की रिजेक्ट करने से डर जाएं तो क्या वो जीत सकते हैं? क्या वो सफल बन सकते हैं? क्या वो पद पोजीशन पा सकते हैं? इसलिए हमें अपने रिजेक्शन के डर को जीतने की जरूरत होती है। रिजेक्शन और सुधार अर्थात शिक्षा और प्रगति। रिजेक्शन शिक्षा की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं रिजेक्ट होने का जितना ज्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि इसके लीडर्स आपको बाहर जाने और कुछ रिजेक्शन हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या अवसर है! अगर आप सचमुच जीवन में ज्यादा बड़ी सफलता की इच्छा रखते हैं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाएं और रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीख लें। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ना सिर्फ बेचना सीखना है, बल्कि आपको ये भी सीखना है कि दूसरे को बेचना कैसे सिखाया जाए। अगर आप बेच सकते हैं परंतु आप दूसरे को बेचना नहीं सिखा सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। अगर आपको दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में क्रेडिट कार्ड ऋण में फंसे हुए हैं, उनका कर्जा है उनके ऊपर। इसका एक कारण यह है कि वह बेच नहीं सकते। जब लोग उधार पर चीजें खरीदते हैं तो दरअसल वो अपने भविष्य को बेच रहे हैं, अपने भविष्य के श्रम को बेच रहे हैं। कई मामलों में जब क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है तो लोग आज कुछ खरीदने के लिए अपने आने वाले कल को बेच देते हैं। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड ऋण में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा खरीदार बनना तो सिखाया गया है, परंतु अच्छा बेचने वाला बनना नहीं सिखाया गया है। इसलिए अगर लास्ट में कहा जाए तो बेचने की योग्यता हर एक के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीवन योग्यता है। यहाँ तक कि मेरी बिल्ली भी बेचती है।
दरअसल मेरी बिल्ली अधिकांश लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह बेच लेती है। हर सुबह अगर मैं उसे भूख लगने पर कुछ खाने को नहीं देता तो मेरी छोटी बिल्ली मुझे बता देती है कि वे क्या चाहती है और कब चाहती है। इंसानों की इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी प्राकृतिक योग्यता को एक बार फिर वापस लौटा सकता है ताकि आप जीवन में जो चाहें हासिल कर सकें, और ये आपको ये सिखा सकता है कि किस तरह बेचा जाए, और आपको ये भी सिखा सकता है कि दूसरे को बेचने का तरीका कैसे सिखाया जाए। ओके, थैंक यू।